तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। यस सर। ओके, नाउन को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग नाउन के बारे में मिसलिनियस रूल पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो कंपटीशन में हम लोगों को पूछा जाता है, जहां से कॉमन एरर। ओके, यस सर। मैंने रूल्स लिखा है। एक रूल लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे इस रूल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझेंगे और अगर समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछने का कष्ट करेंगे आप लोग। रूल का कहना है कि सम नाउन्स विथ एस, कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें एस लगा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें एस लगा हुआ रहता है एंड विच हैव टू पार्ट्स, और वैसे नाउन्स के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, फिर से समझेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ एस लगा हुआ रहता है और जिनके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होगा। ध्यान देने वाली बात, वो हमेशा प्लूरल होगा। जिसके साथ एस लगा हुआ हो और जिसके दो पार्ट्स, जिसके टू पार्ट्स, वो हमेशा प्लूरल होगा। अब भाई जब नाउन प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएंगे, है ना? यस। एंड टेक प्लूरल वर्ब कह रहा है कि नाउन जिसके दो पार्ट्स होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं, तो उसके साथ वर्ब कैसा होंगे? प्लूरल होंगे। कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। ओके, तो सबसे पहले समझना है कि जिनके दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग सीजर्स देखे होंगे। सीजर्स मींस कैंची। ठीक है, आप लोग सीजर्स देखे होंगे। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। कैंची के दो पार्ट्स होते हैं कि नहीं होते? Yes, ठीक sir. है, इस तरह से रहता है, उसको काटते हैं। एक पार्ट को अलग कर देंगे तो क्या कैंची काटेगा? नहीं काटेगा। वो किसी को खून कर सकता है, उसको आप भोंक दीजिए, किसी को चाकू Yes. मार दीजिए, लेकिन वो काटेगा नहीं। उसका काम है बाल काटना, लेकिन उसके एक हिस्सा को निकाल देंगे तो नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। सीजर्स के दो पार्ट होते हैं और इसमें हमेशा क्या होता है? एस लगा रहता है। हम कभी सीजर नहीं बोलेंगे, ध्यान देंगे आप। कभी सीजर नहीं बोलेंगे, हमेशा सीजर्स ही बोलेंगे। याद रहेगा? यस सर। उसी प्रकार ट्राउजर्स होता है। ट्राउजर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। नहीं, Yes. दोनों पैर पहनते हैं। अगर एक पैर वाले ट्राउजर्स के पार्ट को निकाल देंगे तो कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा। पहनबो करेगा तो अजीब लगेगा। ठीक है, लगता है कि ऐसा लगेगा जैसे कि ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग ट्राउजर्स बोलते हैं ना, हमेशा ट्राउजर्स नहीं होता। हम लोग गलती से कभी कहीं बोल देते हैं ट्राउजर। जो ट्राउजर बोलते हैं हम लोग वो गलत है। क्लियर? ट्राउजर बोलना क्या है? गलत है। हमेशा ट्राउजर्स होता है। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, ट्राउजर्स को ट्राउजर दे देगा तो हम लोग समझे कि सही है। ट्राउजर तो होता ही है, लेकिन ट्राउजर तो होता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा ट्राउजर्स होता है। उसी प्रकार देखिए आप लोग पैंट्स, पैंट्स हम लोग पहनते हैं, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। जीन्स पहनते हैं, बहुत प्रचलन में है, बहुत हावी भी हो चुका है जीन्स पूरे वर्ल्ड में। सभी लोग पहनना चाहते हैं, बच्चे से बूढ़े तक जीन्स पहन रहे हैं। तो जीन्स हमेशा जीन्स होता है, हमेशा जीन्स ही बोलेंगे। अगर इसको हटाकर बोलेंगे तो वो गलत होगा। जीन होता ही नहीं है, जीन बोलेंगे तो गलत होगा। ठीक है, इसमें हमेशा एस लगा हुआ रहता है। पाजामास देखिए,
शूज देखिए, सॉक्स देखिए, गॉगल्स देखिए, सनग्लासेस देखिए, स्पेक्टेकल्स देखिए, है ना, ग्लेयर्स देखिए, ग्लासेस देखिए। ये सभी जो है हमेशा प्लूरल होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैं यहां तक बात किया है, ठीक है, यहां तक की बात मैं कर रहा हूं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि जब नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ओके, कहने का मतलब इन सभी के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएंगे। जैसे कि एक टेक्निक आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब किसी सेंटेंस का आप निर्माण करें, जब कोई सेंटेंस आप लोग बनाएं तो ध्यान दीजिएगा एस बराबर एस और पी बराबर पी। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे सेंटेंस बनता है और इस पर कॉमन एरर बेस्ड है। एस बराबर एस का मतलब ये हुआ कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये सभी प्लूरल हैं, ठीक है, कैसा है? प्लूरल प्लूरल है, इसका मतलब वर्ड हमेशा प्लूरल होगा। ओके, ये समझने वाली बात। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम हो जाता है कि जब कभी हम बाजार जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई एक तो पैंट दिखाइए, है ना, लेकिन क्या करें हम? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि पैंट तो होता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर मैं एक ही पैंट खरीदना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा? तो आप एक पैंट ही खरीदना चाहते हैं, मात्र एक खरीदना चाहते हैं, तो आप पैंट से ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैंट से ही बोलेंगे। एक सीजर खरीदना चाहते हैं तो आप सीजर से ही बोलेंगे, ना कि सीजर्स बोलेंगे। एक ट्राउजर खरीदना चाहते हैं तो एक ट्राउजर से ही बोलेंगे, ना कि ट्राउजर बोलेंगे। ओके, आगे देखेंगे क्या है। सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जींस, पाजामा, शूज, सॉक्स देख रहे होंगे। इसके बाद जो देख रहे हैं गॉगल्स है, सनग्लासेस है, स्पेक्टेकल्स है, ग्लेयर्स है, ग्लासेस है। ये जो 5 शब्द लिखे हुए आप लोग देख रहे हैं, 5 वर्ड्स, ये सभी का मतलब होता है चश्मा, जो हम लोग पहनते हैं। कभी कभी सलमान खान की तरह चलते ना पहन के। ये सभी का मतलब क्या होता है? चश्मा। मतलब चश्मा का 5 इंग्लिश होता है, 5 वर्ड्स होता है ना। गॉगल्स होता है, सनग्लासेस होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, ग्लेयर्स, इसका बहुत कम यूज होता है आप लोगों को वर्ड में, बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ही चश्मा ही होता है। ग्लेयर्स मतलब चश्मा, ग्लासेस का मतलब ही चश्मा ही होता है, ठीक है। तो चश्मा जो शब्द है जिसका 5 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये हमेशा प्लूरल होंगे। ऐसा नहीं कि आपको चश्मा पहनना है और आप जानते हैं कि सन ग्लास मतलब चश्मा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सन ग्लास मतलब चश्मा, तो गलत है। सन ग्लासेस बोलना, एक चश्मा ही पहन रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सन ग्लासेस बोलेंगे। एक चश्मा पहन रहे हैं तो क्या बोलेंगे? स्पेक्टेकल्स बोलेंगे, ग्लेयर्स बोलेंगे, ग्लासेस बोलेंगे या गॉगल्स बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब समझना ये है कि ये सभी के सभी जो हैं प्लूरल हैं। क्या हैं? प्लूरल हैं। तो इसके साथ जो वर्ब होंगे वो हमेशा प्लूरल होंगे। ओके, इस रूल को मैंने समझाया। अब इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड मैंने एक नोट लिखा है। नोट का क्या कहना है? नोट कह रहा है स्पेसीज, आर्म्स, एनर्स, क्लॉथ्स, बिलोंगिंग्स, ओट्स, fireworks, earnings, stairs are also always plural and take plural verb. ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पर जितने भी शब्द लिखा है सभी में एस लगा हुआ है, और ये सभी शब्द जो हैं बिना एस के नहीं हो सकते। अगर बिना एस का कहीं मिलता है तो वो गलत होगा, ठीक है। इन सभी शब्दों में हमेशा एस लगा हुआ रहता है, ठीक है।
और जब एस लगा हुआ रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी प्लूरल है, ठीक है। और इन सभी के साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हमेशा प्लूरल होगा, इसको याद रखना है। ये सब का हिंदी भी समझ लेना होगा आप लोगों को, आसान हो जाएगा समझने में। जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब का हिंदी जानेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। वाक्यों को समझना, जैसे कि हम बोलते हैं स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां, नोट कर लेंगे जो नहीं जानते। प्रजातियां होता है इसका मतलब। आर्म्स का मतलब होता है दान, क्या होता है? दान होता है। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, हम लोग हिस्ट्री का मतलब इतिहास जानते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, उसी प्रकार एनल्स का मतलब इतिहास होता है। क्लोथ का मतलब होता है पोशाक। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्लोथ होता है, क्या होता है? क्लोथ होता है और एक क्लोथ्स होता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, हम लोग बिना एस का भी लिख सकते हैं, मतलब क्लोथ भी लिख सकते हैं और क्लोथ भी लिख सकते हैं। क्लोथ का मतलब ये होता है कि बिना सिलाई किए हुए कपड़ा, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं ना तो बिना सिया हुआ कपड़ा हम लोग खरीद लेते हैं, सिला हुआ नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्लोथ बोलते हैं। और जो सिलाई किए हुए रहता है, जैसे हम लोग जींस पायजामा जो भी खरीदते हैं उसको हम लोग क्लोथ्स बोलते हैं, ओके। उसी प्रकार देखिए बिलोंगिंग्स है, ओट्स है, ठीक है। और फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? आतिशबाजी। आतिशबाजी जो हम लोग फटाखा वगैरह छोड़ते हैं, ठीक है, वो आतिशबाजी कहलाता है। अर्निंग्स का मतलब कमाई, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां होता है, ओके। तो ये जितने भी शब्द मैंने लिखा है ये सभी के सभी हमेशा प्लुरल होते हैं। मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूं कि इन सभी के साथ एस लगा हुआ रहेगा और ये हमेशा प्लुरल होंगे, और इसके साथ जो वर्ब आएंगे वो हमेशा प्लुरल होंगे, ठीक है। समझना ये है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कंपटीशन में इन लोगों का बहुत महत्व है। ये रूल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, ओके।